कोई बहने को लगा दूँ, वह ज़्यादा चिंता रहते जो कहते हैं जा करो तो मेरे का फोन लगा रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। जय गुरुदेव दीदी, सत्संग सुन ले। बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। प्रेमियों, परमात्मा की शरण में आने के बाद तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जैसे कहते हैं नहीं कि नदी के पास जाओ तो ठंडक तो मिलेगी, अग्नि के पास जाओ तो अग्नि गर्माहट मिलेगी, सूरज के सामने आओ तो गर्मी मिलेगी। ऐसे ही जब हम परमात्मा के नजदीक आते हैं तो हमको आत्मिक शांति मिलती है। आत्मिक शांति कहते नहीं, सुख तो तुम पैसा से खरीद सकते हो, सुख की सब चीजें ले सकते हो, लेकिन तुम शांति कहाँ से लेने जाओगे? ये बताओ। सही है। शांति अगर आएगी तो केवल परमात्मा के सानिध्य में रहने से और परमात्मा के नाम में ही आएगी। अगर नहीं आती तो जब मुसीबत परेशानी पड़ती तो लोग कैसे भगवान भगवान करने लगते चाहे जितने नास्तिक हो। और हॉस्पिटल में देखिए जाके, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो कहते अब तो भगवान ही वाली कहते, इसका मतलब भगवान ही सब कुछ, उसकी सत्ता ही सब कुछ है। हम उसको मानते नहीं, बस मानते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भरा है। माने कैसे? हम अपने को ही सब कुछ मानते हैं। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, कहते नहीं कि बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। ऐसे ही जब तुम परमात्मा में मिल जाओगे, अपने अहंकार को मिटा दोगे, अपना सब कुछ सही कर लोगे, तब वो परमात्मा हो, तुम एक हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, जब बीज डाला जाता है उसके बाद जब खेत में फसल हो जाती तो बीज कोई ढूंढता है उसमें से कि जो बोया था वो कहाँ गया? नहीं। कितनी बढ़िया बात आई। उसको कोई ढूंढता है कि जो बीज हमने डाला था वो कहाँ गया? फसल तो हो गई, बीज कहाँ गया? लेकिन बीज कोई नहीं ढूंढता है। अब क्या हुआ, वो खेत में जाके और बीज एक वृक्ष बन के, एक पेड़ बन के तैयार हो गया। तो बीज ने अपना वजूद जब मिटाया तब वो बन पाया। ऐसे ही हम परमात्मा की शरण में जब जाएंगे और अपने अहंकार को, मान को, गुमान को सब कुछ त्याग देंगे, तब हम परमात्मा का स्वरूप बन जाएंगे। तब हम परमात्मा का स्वरूप बनेंगे। ये नहीं है सब विषय विकारों से हम भरे हैं और कह रहे अरे नहीं भैया हम तो बहुत बड़े सत्संगी बन गए। तुम कोई सत्संगी नहीं, कोई सत्संग। अगर विकार नहीं दूर हुए, तुम्हारी बोली बाणी रहनी गहनी से ही पता पड़ जाता है कौन व्यक्ति कैसा है। बुरे व्यक्ति के पास कोई बैठना नहीं चाहता है, अच्छे व्यक्ति के पास सब बैठना चाहते हैं। तो प्रेमियों, और शराबी है, शराबियों की संगत ढूंढ लेता है, और जो सत्संगी है वो सत्संगियों का इंतजार करता है कि दो वचन मिल जाए। तो ये सब भाव भक्ति की तो खेल है। अब भगवान को जो मंजूर है वो करा रहा है। और क्यों करा रहा है? अभी देखो इतनी गंदगी में भी शराबी नल्लीन में पड़ी, क्या करोगे? उनको मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला था, परमात्मा भी उसके अंदर बैठा है, लेकिन उसका नसीब देखिए। तो प्रेमियों, हमारा तुम्हारा सबका नसीब ये अच्छा है कि हमको गुरु की शरण मिल गई। गुरु की शरण मिल गई तो कहते सारे संसार के काम छोड़ के
और गुरु की शरण में जो आता है वही सौभाग्यशाली जीव कहलाता है। कहा है इसमें कि चलो गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण नहीं आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण नहीं आवे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े आपनो घोर नरक में जावे। जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। चलो गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के। कहते संसार से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। जब इधर से जैसे एक व्यक्ति से जब लगाव खत्म होता है ना, तो व्यक्ति जाके दूसरे को पकड़ लेता है कि अब इससे हमारी दोस्ती खत्म हो गई, अब हम इससे करेंगे। ये स्वभाव होता है जीव का। ऐसे ही जो इस संसार से नाता तोड़ देगा, ये हमारे ऊपर आ रही है, परमात्मा से नाता ये वाली प्रार्थना दीदी मेरे से रोज करती है। ये हमारे ऊपर आ रही बहन जी। हम वहाँ का सत्संग छोड़ के यहाँ पे जुड़ गए। नहीं, तो कहने का मतलब ये है, जब उधर से नाता तोड़ोगे तब इधर से नाता जुड़ेगा। वो जुड़ेगा ही। और ये नाता ऐसा है कि ये एक बार जुड़ जाए तो टूटता नहीं है, टूटता नहीं और है। संसार के नाते चाहे 10 बार तुम जोड़ लो, 10 बार टूट टूट जाएंगे। तुम उनको नहीं बुलाओ अपने काम काज में, उनको नहीं बुलाओ, नहीं पूछो, फिर तुम देखो तुरंत उड़ाने आने लगेंगे। तुरंत उड़ाने, अरे तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने हमको ये नहीं दिया, तुमने हमारी इज्जत नहीं करी, तुमने सम्मान नहीं किया। लेकिन भगवान ने आज तक किसी से कहा जब चाहो जब याद कर लो, और वो बैठे ही रहता है कि कोई भक्त मुझको याद करे। तो पता है भगवान की कीमत भक्त से, भगवान की वैसे कोई कीमत नहीं है। अगर भक्त ना हो तो भगवान की कोई कीमत नहीं है, और भक्त की कीमत भगवान से है। सही। जब वो भगवान से जुड़ जाता है, सदगुरु से जुड़ जाता है, तो उसका एक ऐसा संबंध बन जाता है। कल एक सत्संग में बता रहे थे कि जैसे शादी होती है तो सबके सामने बैठ के फेरे लिए जाते हैं, फिर उसको क्या कहा जाता है कि धर्म पत्नी। लेकिन जो कोर्ट और कचहरी से शादी होती है, वो पति अपनी पत्नी से कभी धर्म पत्नी नहीं कहता। क्योंकि धर्म पत्नी क्यों कही गई कि वहाँ पंडित जी बैठे, मंत्र उच्चारण हुए, बाकायदा सब कुछ हुआ, तब समाज आया, समाज के सामने फेरे पड़े, तो वो धर्म की पत्नी बन गई। अब उसको क्या कहें, कोर्ट की पत्नी? उसको क्या कह सकते हैं कि कोर्ट की पत्नी है। तो प्रेमियों, ऐसे ही हमारा संबंध सतगुरु से जब जुड़ता है, तो पता है जब हमारा संबंध सतगुरु से जुड़ता है तो सतगुरु हमको ले जाके उस परमात्मा की गोद में बैठाल देता है, तभी वो हमारा पति बन जाता है, तभी वो हमारा पति बन जाता है। अगर हम सतगुरु से नहीं मिलेंगे तो हमको कभी भगवान मिल ही नहीं सकते, फिर वो परमेश्वर के पास हमको पहुंचा देता है। तो इसीलिए सतगुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रेमियों, जैसे एक फेरा पड़ा तो एक फेरे में शादी पूरी हो गई, 7 पढ़ते हैं। कहते नहीं है जब तक 7 फेरे नहीं पड़ेंगे तब तक शादी का बंधन पूरा नहीं होगा, शादी का बंधन पूरा नहीं होगा। तो ऐसे ही जब 7 फेरे पड़ते हैं तब शादी का बंधन पूरा होता है। ऐसे जब सतगुरु, जैसे 7 फेरे कहे गए, ऐसे सतगुरु भी है। जब सतगुरु मिल जाता है तो हमारे जन्म मरण के सारे बंधन कट जाते हैं। तो प्रेमियों, इसमें क्या बात बात में ही बात छिपी रहती है। तो जी मानव जीवन जो मिला है, बहुत कम लोग हैं जो भगवान की चर्चा, गुरु की चर्चा करते हैं। बहुत कम लोग हैं। तमाम लोग इसी चबूतरे की हम बात बताएं आपको
इसमें केवल आते हैं कि रात की भवक भरी है तो सवेरे निकाल लिया, बस वही आती है। इसलिए आते हैं। अरे तुम्हें निकालना है तो सामने निकालो तो पता पड़े कि क्या मतलब बुराई भलाई का क्या नतीजा होता है। क्या फालतू चर्चा करने से। सब यहाँ अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। सास अपना रोल अदा कर रही है, बहू अपना रोल अदा कर रही है, बेटा अपना रोल अदा कर रहा है। ये स्टेशन है, जैसे स्टेशन पे जब जाओ बहुत भीड़ मिलती है, लेकिन ट्रेन में बैठते हैं लोग, बातें होती हैं, चीतें होती हैं, लेकिन क्या करते हैं जब स्टेशन उनका अपना आ जाता है तो लेके सामान चल और देते तुमसे टाटा बाय बाय करके वो चल देते हैं। और वो भी नहीं करते, चुपचाप उतर भी जाते हैं। तो प्रेमियों वही ये स्टेशन है। इस स्टेशन पे संसार के मृत्यु लोक के स्टेशन पे हम खड़े हैं और तमाम राहगीर हमको मिले हैं, लेकिन हमारी मति का जब राहगीर मिलता तब हमको अच्छा लगता है, हमारे विपरीत मिलता है तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रेमियों जीवन को क्या कहा गया कि जीवन तो भैया एक रेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं। यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, सांसों का इसमें सब खेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। और फिर क्या कहा कि अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे बता देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे बता देना। कभी पैसेंजर कभी मेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। कहते हैं जीवन एक रेल है, ये रेल के डिब्बे हैं सब। परिवार क्या है? ये रेल का डिब्बा। अब मुखिया कहता हम मर गए तो ये परिवार को क्या होगा, लेकिन उसमें से फिर कोई वो रेल को इंजन बन के खड़ा हो जाता है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है, यहाँ ना कुछ अपना है और ना अपना रहेगा। एक एक दिन जो तेरा बीत रहा है वो तुमको मौत के नजदीक ले जाए। हम रोज यही बात कहते हैं कि आज का दिन निकल गया, आज का दिन निकल गया। तो तुम्हारी एज भी तो बढ़ रही है भाई, उसने जितनी सांसें दी वो भी तो कम हो रही हैं। तो ये विचार करना चाहिए कि आज के दिन हमने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं किया। हमको मौत की तरफ ढकेला जा रहा है, काल हमारी तरफ बढ़ रहा है खाने के लिए। अच्छा एक बार बताओ, आपकी तरफ शेर आ रहा है आपको खाने के लिए, आप क्या करोगे? डरेंगे ना, डरोगे। हाँ। शेर से डरोगे। हाँ। फिर आप सोचोगे कोई आसरा मिल जाए। हाँ। ऐसे ही हमको सबको सतगुरु का आसरा ले लेना चाहिए, क्योंकि मौत तो आ ही रही। अगर हम सतगुरु की गोद में जाके कूद के बैठ जाएंगे, बचने का उपाय सोचना। मौत तो आएगी, लेकिन वो मौत से हमको कष्ट नहीं। और सतगुरु जो है मेरा आवागमन से छुटकारा दिला दिया। किसी ने कहा, प्रेमानंद जी का सत्संग आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत अपार हमारे ऊपर कर्म चढ़े हैं, तो कैसे मतलब कटेंगे, इनको काटने में बड़ी देर लगेगी। तो प्रेमानंद जी ने कहा उसको काटने के लिए कोई औजार की जरूरत नहीं है। उसमें कहा कि गुरु नाम अंतर धरो और भयो पाप को नाश, और जैसे चिनगी आग की और पड़े पुरानी घास। जैसे ये घास काटने वाले आते हैं, तमाम घास इकट्ठा हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, सूखी घास जो होती है तो उसमें एक माचिस की काड़ी लगाई, पूरी घास जल गई। ऐसे ही सतगुरु जो होते हैं अपनी योग अग्नि से हमारे जितने भी पुराने कर्म होते हैं उनको जला के और राख कर देते हैं। सन्मुख हो जीव में जब ही और जन्म कोट गुनाह से तब। जब सामने जीव जाता है तो जन्मों जन्मों के जो पाप होते हैं सब पल भर में जला के राख कर देते हैं। तभी तो अपना बनाते हैं।
गंदगी में नहीं बनाते हैं। जैसे तुम्हारे अंदर गंदगी चढ़ी है तो सतगुरु तुमको नामदान नहीं देते हैं, अब तो देने लगे क्योंकि आज का जीव बहुत ज़्यादा वो हो गया है। नहीं, पहले के सतगुरु क्या करते थे, जब पूरी परीक्षा ले लेते थे, पूरी सफाई हो जाती थी, तब गुरुदक्षिणा देते थे और तुरंत उनकी आत्मा जग जाती थी, जीवात्मा जग जाती थी उनकी, उनका काम शुरू हो जाता था। और हम लोगों के खेत में गुरु महाराज ने बीज डाल दिया, लेकिन कहा संतों ने ये है कि सुमिरन काहल जोतिए, जो सुमिरन करते हैं तो वो खेत की जुताई हो रही है कि सुमिरन काहल जोतिए और बीजा नाम लगाए। बीज क्या है, जो संतों ने बीज डाल दिया है, संतों ने बीज डाल दिया है। और खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े और फिर भी न निष्फल जाए, चाहे दुनिया में सब कुछ बिगड़ जाए, जो संतों ने बीज डाला है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। वो एक ना एक दिन एक बड़ा वृक्ष बन के तैयार हो जाएगा, एक बड़ा वृक्ष बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि एक बार में हम नहीं ले जा पाए तो दोबारा ले जाएंगे, और दोबारा नहीं ले जा पाए तो तीसरी बार ले जाएंगे, और तीसरी बार नहीं ले जा पाए तो चौथी बार तो हर हाल में ले जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो बताइए इसका फायदा है कि नहीं है? कितना बड़ा फायदा मिला हम लोगों को। और लोग बात कहते हैं मैं बड़ा घाटा हो गया। अरे भैया जी, वो बिजनेस नहीं है जो पैसा कमाने वाला है, ये वो आत्मा का बिजनेस है, इसमें आत्म कल्याण का बिजनेस है। इसमें तो फायदा ही फायदा है। जब तक तुम गुरु की शरण में रहोगे, तुमको कोई, जैसे पिता के संरक्षण में कोई बच्चा रहता तो पिता उस पर कोई विपत्ति आने देता है, खुद सहन कर लेगा लेकिन बच्चे को नहीं परेशान करेगा। ऐसे ही जिस दिन से हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, मेरा सतगुरु से गठबंधन हो जाता है, उस दिन से हमारी जो विपत्ति होती सतगुरु खुद हर लेते और ऐसी कर देते हैं। दुनिया को लगेगा इस पे बड़ी मुसीबत आई है, बहुत परेशानी आई है। हम आपको एक घटना बताते हैं। मास्टर जी स्कूल से आ रहे तो क्या हुआ कि एकदम से उधर से गाड़ी आ रही, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जाके वो खेत में डरे, गाड़ी खड़ी तो लोग रोड से निकल रहे हैं, कहने लगे जी गाड़ी खड़ी है, वो मास्टर आते हैं, मुझे लग रहा उनकी गाड़ी। अब जाते जाते आदमी पहचान भी जाता है। अब जब लुढ़क के वहाँ गिरे जाके उसमें, तो लोग झांक के देख रहे, ये तो पड़े, कोई होश नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ लोग पास में गए, जबकि लोग छूते नहीं है जल्दी कि हम कहीं हमारे यूपर केस नहीं लग जाए। तो वहाँ जाके पूछा, हिलाया, बोले तुम कहाँ पड़े हो? थोड़ा थोड़ा होश था। तो बोले हम अपने घर हैं। यूँ बोले। अरे बोले तुम घर नहीं हो, तुम जो खेत में पड़े, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो बोले तुम उठो तो वैसे करके उठाया, तो सब तरफ हाथ लगाया कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की दया देखिए कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके और जो जग बेरी हो। मास्टर जी को उठाया तो उठ पड़े वो, तो हाथ में हल्का सा माइनर फ्रैक्चर हुआ था, वैसा फ्रैक्चर नहीं था, हल्का सा नस मतलब थोड़ी वो हो गई। अब भैया बोले तुम्हारे कोई रिश्तेदार रहते हैं? तो बड़ी याद करी, बोले हाँ यहाँ रहते, हमारी मौसी का लड़का रहता। उसकी गाड़ी मंगवाई, फिर गाड़ी उस पर चढ़वाई, मास्टर जी को बैठाला और फिर मास्टर जी घर आए। जब घर गाड़ी आई, हमने देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। हमने जी क्या हो गया? तो मास्टर जी बोले रो नहीं, मैं कुछ नहीं हुआ, गुरु महाराज ने आज हमको बचा लिया। तो प्रेमियों कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मास्टर जी की क्या आदत हुई कि गाड़ी पे बैठे नहीं सोई, गुरु महाराज का सुमिरन शुरू हो गया, वही नाम लेते हुए जा रहे, नाम लेते हुए जा रहे, तो वही मिल गए। उन्होंने जो थोड़े बहुत कर्म आ रहे थे उनको कटवा भी दिया और उनको बचा भी लिया।
तो जब गुरु मिल जाते हैं तो इस तरह की मदद करते हैं बच्चा। इसी तरह की मदद कर। तमाम प्रमाण है। ये मनीषा बैठी पीछे, इसके लड़का और जमाई नहीं, लड़की और जमाई दोनों गाड़ी के नीचे आ गए। वो दृश्य देख लो, तुम कहोगे एक बचेगा नहीं, लेकिन देखिए वहां से एक गाड़ी लगा के यूं खड़ा हो गया, नहीं तो उधर से गाड़ियां आ रही कुचल कुचला के सब चली जाती, और बिल्कुल बस के आगे पहिया के नीचे इसका सब सिर उड़ सब जो पड़ी। लेकिन देखिए परमात्मा ने, बच्चा भी संग में, लेकिन देखिए बच्ची को चोट आई थी, लेकिन जमाई और वो लड़का जो था वो सब सही बच गए। मालिक की कितनी कृपा है। तो भैया गुरु महाराज ने बड़े बड़े काम किए, तुम उनको कोई मिसाल नहीं दे सकते हो, क्योंकि कहा गया कि 7 समुंदर की मत्स्य करूं और लेखन सब बन रहा है और धरती सब कागज करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। हम अपने मुंह से क्या उनकी बड़ाई करें। वो तो हर समय गुरु महाराज ने कहा था एक बार मंच से कि बच्चों जब तुम जाते हो तो मैं तुम्हारे नीचे ऐसे हाथ लगाए खड़ा, हाथ लगाए खड़ा। एक बार एक भक्त पे मार पड़ रही तो उसको लोग मार रहे, तो गुरु ने हाथ लगा लिया। तो जब वो भक्त आया अपने गुरु के पास तो कहने लगा गुरु महाराज ये क्या हो गया तुम्हारे सब, ये सब क्या हो गया, सब खून खून निकल रहा। तो गुरु चुप हो गए, अरे नहीं बताओ क्या हो गया है, कोई ने तुमको मारा है? तो बोले बच्चा जब तुमको वो मार रहे थे ना तो मैं वहाँ हाथ लगाए खड़ा था, तो तुम्हारे ऊपर चोट नहीं आई, सब मैंने अपने ऊपर ली। भगवान क्या नहीं कर सकता, उससे क्यों दूर हो? कहते नहीं कि जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने सतगुरु से मुलाकात कर ली, सबसे बड़ी बात कर ली। तो प्रेमियों ये जीवन जो मिला है अच्छे कामों में लगाओ, सत्संग मिले चाहे कितने, एक घड़ी आधी में पुण्याद और गोस्वामी संगत साध की कोट रहे अपराध। अगर जैसे अपन लोग लेट हो गए, भले लेट हो गए, लेकिन आज जो चर्चा मिली है उससे मन में कुछ तो शांति आएगा। मिलती है, शांति। तो बोलिए प्रेम से।